खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब भोपाल की करते हैं, जहां कांग्रेस के आरोपों को सीएम ने संस्कृति सलाहकार ने खारिज किया है। श्रीराम तिवारी ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों से लगाती है आरोप और तथ्यों का परीक्षण कर लिया होता तो लज्जित नहीं होना पड़ता। श्रीराम तिवारी ने वीर भारत संग्रहालय पर भी जवाब दिया है। श्रीराम तिवारी ने आरोपों को राजनीतिक अभियान बताया। 2011 से संचालित है संग्रहालय, श्रीराम तिवारी की तरफ से कहा गया, और साथ ही श्रीराम तिवारी ने भूमि आवंटन प्रक्रिया को भी सामान्य बताया है। और कांग्रेस के आरोपों को सीएम के संस्कृति सलाहकार ने खारिज किया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। श्रीराम तिवारी ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगाती है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे 2011 से संचालित है संग्रहालय, श्रीराम तिवारी की तरफ से कहा गया, वीर भारत संग्रहालय पर जवाब दिया गया है और आरोपों को बताया राजनीतिक अभियान। दुखद है कि माननीय श्री जीतू पटवारी ने नाहक रूप से वीर भारत संग्रहालय और संस्कृति सलाहकार मुख्यमंत्री का होने के कारण मुझे इस विवाद में घसीटने की कोशिश की है। मैं विनम्रता के साथ उनका खंडन करता हूं। यदि उन्होंने तथ्यों का परीक्षण कर लिया होता तो शायद उनको एक तरह से लज्जित नहीं होना पड़ता। वीर भारत न्यास शुद्धतम शासकीय निकाय है और शासन अपने अपने विभिन्न विभागों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके विस्तार के लिए, उनके दैनंदिन कामकाज के लिए बजट भी उपलब्ध कराता है और आवश्यकता होने पर भूमि भवन भी उपयोग कराता है। वीर भारत न्यास, जैसा मैंने बताया कि यह शुद्धतम शासकीय निकाय है और इसमें आज की तारीख में कोई अभी फिलहाल अशासकीय न्यासी, निजी क्षेत्र के न्यासी फिलहाल सदस्य नहीं है। जब वो होंगे भी तो भी वो केवल 1/3 निजी क्षेत्र के लोग उसमें शामिल रहते हैं और 2/3 शासकीय सदस्य रहते हैं। तो जैसे मुख्यमंत्री जी हो गए, मुख्य सचिव होंगे, अपर मुख्य सचिव वित्त के होंगे, संस्कृति विभाग के होंगे। तो राजस्व विभाग जो लगभग राज्य की सारी संपत्तियों का एक तरह से मालिक है, एक सूत्री है, तो वे अलग अलग विभागों को, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे फिर वो कार्यपालिका के बहुत सारे जो हैं अनुषंग हैं, जल संसाधन विभाग होगा, वन विभाग होगा, गृह विभाग होगा, संस्कृति विभाग होगा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास होगा, जो भी महकमे हैं उनको वे भूमि और भवन उपलब्ध कराते हैं। और वही नियम है 1 रुपया भू भाटक पर। तो हाँ, तो वो शासन से शासन में अंतरण है। यदि माननीय जीतू पटवारी जी ने, जब वे मंत्री भी थे राज्य के, तब उन्होंने इस पर आपत्ति ली होती तो ज़्यादा समझ में आता। तब उनको ये आपत्ति लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये विशुद्धतः एक राजनीतिक अभियान है जिसमें अनावश्यक रूप से एक ऐसे संस्थान को घसीटने की कोशिश हुई है जिसको इस तरह के राजनीतिक प्रपंच में शामिल नहीं करना था उनको।